Hello, all you centaurs. यानी कि we are talking of the Sagittarian guys, and here this is Sonal Verma from Psychic Astro, bringing you your forecast for the 4th week of September 2016. यानी धनु राशि के सभी लोगों के लिए 2016 के सितंबर के महीने के चौथे हफ्ते का फोरकास्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। मेरा नाम सोनल वर्मा है, जस्ट इन केस अगर आप ना जानते हो, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके साथ क्या होने वाला है। मेरी बात से ये मत समझिएगा कि मैं बहुत दुखी वाली बातें बता रही हूँ, तो मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही थी थोड़ी बहुत ऐसे ही आपको हंसाने के लिए। बट एनीवे, आपको बता देते हैं व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन योर लव लाइफ माय डियर। इफ़ यू आर अ मैन, देन लेट मी टेल यू दिस, दैट you need to be very careful of being talked about. If you are somebody who's above the age of 35 as a professional person, then it could be that you are being talked about. There are a lot of rumor mongers who are like very happy with whatever is happening, and they are the ones who are really mongering the rumors. So you need to be careful, because you can be talked about, you can be looked at wrongly, your motives can be taken wrong, and you could become the hot topic of discussion amongst all the aunties of the neighborhood. तो यानी हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप 35 से ऊपर के हैं और आप एक प्रोफेशनल पुरुष हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप बहुत सारी गपशप का हिस्सा हो सकते हैं, कब मध्य पॉइंट हो सकते हैं। यानी आपके बारे में गॉसिप और अफवाह इतनी ज़्यादा चल सकती है, वो जितनी वो सब पड़ोस की आंटियाँ जो किटी में बोलती हैं ना, सब उस टाइप की चीज़ आपके साथ हो सकती है। तो आप ये सोच लीजिए कि आपके बारे में गलत अफवाहें फैल सकती हैं, आपके किसी भी कारण को गलत तरीके से लिया जा सकता है, आपके किसी भी एक्शन को बिल्कुल दूसरे तरह की एक रूमर दी जा सकती है। यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट इट, कि आप ऐसा ना करने दें। और अगर ऐसा नहीं है, आप 35 से ऊपर के पर्सन नहीं है, आप यू आर जस्ट अ मियर सैजिटेरियन, तो लेट मी टेल यू, उसमें इट सीम्स टू मी कि दैट a person who's definitely above the age of 35, who's a very accomplished professional, looks very sophisticated and very soft spoken, is out there trying to make your life miserable for reasons of their own. You need to be careful of such a person. कोई ऐसा इंसान, अगर आप केवल धनु राशि के हैं, इस तरह के इंसान नहीं है, तो समझ लीजिए कि इसी प्रकार का इंसान जो कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बड़ा ही भद्र किस्म के पुरुष हैं, बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, प्रोफेशनल हैं, ये आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने कारणों से ये आपकी ज़िंदगी में इस समय वाट लगाने पे तुले हुए हैं। तो इनसे ज़रा केयरफुल रहिए, इनसे बच के रहिएगा। ओके, नाउ वी कम टू योर वर्क लाइफ। व्हाट हैपन इन योर वर्क लाइफ इज अ थिंग which happens very often with Sagittarians. Why does it happen? Because you people are too impatient. Now what's happening is that you have been trying to choose something or to pick up a particular way of doing things or a particular task to do. Some kind of choice has been, in front of you for some time, and some kind of an alternative has to be chosen, some option has to be taken. The point is that none of the options has been exciting you. You think that none of the options is the right one for you, but because you are impatient, chances are that you're going to pick up just anything, whether it works for you or not. You're just going to pick it up, and as usual it's not going to work for you, so it's going to be a wrong choice to make. So please don't make it. आप लोग जो है अपने खुद की बेसब्री से आपको प्रॉब्लम आएगी। बेसब्री से क्यों प्रॉब्लम आएगी भाई? ऐसा है, आप कुछ समय से इस सिचुएशन में है जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ चुनाव करना है, या तो कोई पर्टिकुलर काम लेना है, किस तरह का काम लेना है, किस तरह से करना है, ये डिसाइड करना है। कई सारे विकल्प आपके सामने हैं, बट आप जानते हैं कि इन विकल्पों में से कोई भी आपके लिए सही नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जिसको देखकर आप बहुत एक्साइटेड हो रहे हो कि हाँ ये सही है, ये करते हैं, ऐसा अभी तक नहीं आया। लेकिन आप क्योंकि इतने बेसब्रे हैं, आपके सामने जो विकल्प है आप उसी में से उठा के चलने को तैयार हैं जल्दबाजी में, कि चलो हम ये कर लेते हैं, चाहे वो ठीक हो चाहे ना हो। तो भैया ऐसे करेंगे तो फिर ना काम ठीक होगा और ना उसका रिजल्ट ठीक आएगा। आप सोच लीजिए आपने क्या करना है। एज फार एज योर होम लाइफ इज कंसर्न, व्हाट आई फील इज दैट यू आर फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड विद अ लॉट ऑफ पीपल. You're feeling very upset about a lot of things also. You could be feeling that there's nobody who does the work except for you. You're the one who's saddled with everything. Whatever has to be done by you, because nobody is there to cooperate with you or help you out or lend you a hand, and that is something which is wrong, because that's only your thought. You have not really asked people for help or extended your hand for help. यानी सिंपल सी बात आपको बता देती हूँ कि अपने घर की ज़िंदगी में आप बहुत ही चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हैं, बहुत थका हुआ महसूस कर सकते हैं। आपको लगेगा कि आपका ज़िंदगी में कोई नहीं है जो आपका हाथ बटा रहा है, कोई भी आपके साथ आपके बोझ उठाने वाला नहीं है। लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि आप ही ने अभी तक किसी को हाथ बढ़ाने ही नहीं दिया है। जो आपकी तरफ आता है आप उन्हें पहले ही दूर कर देते हो, तो भाई थकन तो फिर आपको होगी ना। तो इसलिए आपको ये खुद ही सोचना पड़ेगा कि आप ऐसे ना करें।
हेल्थ में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही. देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद योर हेल्थ. यू कैन बी हैप्पी अबाउट इट. Okay, the best number that I can give you is number 14. The best color that I am giving you is ice blue color. बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. और आपको हम आपके सौभाग्य स्कोर में दे रहे हैं दोस्तों 4.5 out of 10, which is not bad. If it's not very good, it's not very bad either. लेकिन we are also giving you a magic mantra जो कि आपको बता देगा कि how you deal with life in this particular week. What you are being told is कि अगर ईश्वर से कुछ मांगना ही है तो मांगिए कि आपको दोबारा कभी भी मांगने की ज़रूरत ही ना रहे. Isn't that beautiful? If you have to ask something from God, then ask that you need never ask anything for again. Isn't it beautiful? पर चलिए अब हम आपको अगले हफ्ते मिलेंगे. उससे पहले दोस्तों मैं फिर आपको याद दिला रही हूँ, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, तभी हम आगे तक जा सकते हैं. सब्सक्राइब करवाइए. हम आपको अगले हफ्ते मिलेंगे. तब तक के लिए गुड बाय.